अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता और खुशबाश रखे, आमीन। और इसके साथ ही अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और आज की रेसिपी सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा आपके लिए। आप इसको घर में बनाएं और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सर्दियों में फ़िश को भी आप बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आप घर में बनाएं, इतनी क्रिस्पी बनेंगी और इतने मज़े की बनेंगी कि आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय भी करेंगे। और इसके साथ हम एक बहुत मज़े की चीज़ सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहले लिए है वो ली है बोनलेस फ़िश। ये बोनलेस फ़िश आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है, फ्रोज़न होती है। और आप इसको थोड़ा डीप फ्रॉस्ट करें, इसका पानी फिर निकल जाता है और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने फ़िश लिए ये ऑलमोस्ट 700 ग्राम है और इस तरह मैंने उसके फिलेस बना लिए हैं फिंगर फिश की तरह। ये इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल इसका पानी ड्रेन कर दिया है। तो इस तरह आपने ये फ़िश यूज़ करनी है। मैदा का बैटर बना के उसमें मैरिनेट करके फिर हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसको हम बैटर बनाने के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लोर हाफ कप, अंडा 1 अदद, कुकिंग ऑयल ऑलमोस्ट 3-4 टेबल स्पून लेंगे। और इसके लिए और हमें चाहिए सेसमी सीड्स। ये जो तिल होते हैं, वाइट ले लें, ब्लैक ले लें, मिक्स ले लें, कोई भी ले लें, इट्स टोटली अप टू यू। ये आपने लेना है। और इसके साथ जो हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 to 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। और इसके लिए हम जो है ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने ब्रेड क्रम्स भी बनाने। अच्छा, जो ब्रेड क्रम्स है ना, मैं आपको 2 तरह के ब्रेड क्रम्स के साथ ये बता रही हूँ। एक आपके होममेड ब्रेड क्रम्स, ये जिस तरह अक्सर होता है कि बच्चे ब्रेड के ना ऊपर वाला और आखिरी वाला स्लाइस छोड़ देते हैं, आप उनको लें और लेके सिंपल आप चॉपर में उसको डाल के पीस लें। आपने ग्राइंडर में नहीं डालना, आपने चॉपर में डालना। उससे ये होगा कि थोड़े से इसके थोड़े बड़े पीसेस बन जाते हैं और आप इसको ब्रेड क्रम्स के तौर पे आप यूज़ करें। ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स हैं। बाज़ार के ब्रेड क्रम्स की निस्बत आपको इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, बहुत इकनॉमिकल होते हैं और आप 2-3 स्लाइसेस के साथ आपके अच्छे खासे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। मैं इस रेसिपी में आपके साथ होममेड ब्रेड क्रम्स जो मैंने बनाए हैं उसके साथ भी ये बनाऊंगी और जो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स होते हैं उनके साथ भी, ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाए कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बाज़ार की बजाय आप घर के ब्रेड क्रम्स यूज़ करें। में हम चीज़ सॉस बनाने के लिए चीज़ स्लाइसेस इस्तेमाल करेंगे। अब जो हम स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून और जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, पेपरिका हाफ टी स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा, आपने यहाँ पे अगर इसको स्पाइसी करना है ना तो आप स्पाइस ज़्यादा कर सकती हैं। और मैंने ये लिया चिल्ड वाटर। ये जो चिल्ड वाटर है ना, ये इसमें जो है आपकी फ्रिज में क्रिस्पीनेस लेकर आएगा। आपने बिल्कुल आइस क्यूब्स उसमें नहीं हो, बहुत ठंडा पानी हो। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ कार्बोनेटेड वाटर स्प्राइट, आपने ये भी डालना है। इससे ये होता है कि बहुत जो बैटर है वो क्रिस्पी बनता है और जब आप फिश को फ्राई करते हैं तो उसकी क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा देर तक कायम रहती है। ये नहीं है कि आपने फ्राई किया और थोड़ी देर बाद आपने जब उसको निकाला तो उसकी सारी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो गई। तो ये आपकी चिल्ड वाटर और कार्बोनेटेड वाटर, ये 2 चीज़ें जो हैं वो इसमें आपकी ये जो फिश है उसके बैटर में क्रिस्पीनेस पैदा करेंगी। तो हम सबसे पहले डाल रहे हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और सारे स्पाइसेस हैं। इनको हम ऐड कर रहे हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, ये भी हम बैटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डालेंगे अंडा, इसको हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे।
फिर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून आपने डालना है। और स्प्राइट आप चाहे ठंडी ले लें या रूम टेम्परेचर पे, उसका कोई मसला नहीं है। और ये चिल्ड वाटर, आपने अब तीनों की इनकी क्वांटिटी, जो स्प्राइट और चिल्ड वाटर है, इनकी क्वांटिटी को पहले कम डालना है ताकि आपका बैटर जो है बहुत लिक्विड ही ना हो जाए, बहुत पतला ना हो जाए। फिर आपने इनको दोबारा ऐड करना है, क्योंकि हमें जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी उतनी चाहिए कि ये फ़िश के ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाए। इसको अब ये देखें, ये ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए आपको कि ये ड्रिप करे, लेकिन बहुत लिक्विडी भी ना हो। ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा तो फ़िश के ऊपर स्टे नहीं करेगा। और इसमें बैटर को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। सॉल्ट और स्पाइस लेवल आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालना है कि ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। और गार्लिक पाउडर जब हम ऐड करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा नमक होता है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से डालना है। अब हम अपनी फ़िश इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इसको कोट करेंगे। सेसमी सीड जो है आप अपने अंदाजे से ले लें, मतलब 3-4 टेबलस्पून। तो मैं हाफ़ जो है, जो हमारी होममेड ब्रेड क्रम्स हैं उसमें डाल रही हूँ, और हाफ़ मैं जो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स हैं उनमें डाल रही हूँ। अब हमें एक एक फ़िश को उठाना है और ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर देना है। इस तरह आपने सारी फ़िश जो है उसको ब्रेड क्रम्ब में, पहले बैटर में जिसमें हमने मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडा, कुकिंग ऑयल, चिल्ड वाटर, स्प्राइट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पापरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो और नमक डाला था, और उसका हमने बैटर बनाया था, उसमें कोट किया। फिर हमने उनको ब्रेड क्रम्स और सेसमी सीड में इनको कोट करके फ़िश को रख लिया। अब ये मैंने दोनों ब्रेड क्रम्स में फ़िश को कोट कर लिया। जो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो वाइट होते हैं, थोड़े उसी तरह उसके फ्लेक्स होते हैं, लेकिन जो आप घर में बनाते हैं, अगर तो आप ब्रेड का ब्राउन वाला पोर्शन ज़्यादा डालें तो वो थोड़े ब्राउन और लाइट ब्राउन की तरफ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनका वाइट वाला पोर्शन ज़्यादा डालें तो वो वाइट की तरफ रहते हैं। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ घर के ब्रेड क्रम्स में और बाज़ार के ब्रेड क्रम्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख देना है, लेकिन जब आपने इसको ऑयल में डालना है तो आपने ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अच्छा, ये होता है कि अक्सर हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, बच्चों को लंच में कुछ देना है, कुछ समझ नहीं आती, तो आप ये जो ब्रेड क्रम्स में हमने फ़िश के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल लें, और उसके ऊपर कोई भी आप प्लास्टिक शीट डाल दें। बटर पेपर नहीं लगाना, क्योंकि बटर पेपर इसके साथ चिपक जाता है। आपने कोई भी प्लास्टिक की शीट डाली, उसके ऊपर फिर आपने दूसरी फ़िश की लेयर लगाई, और आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके आपने फ्रीज़ कर दिया। ये फ्रीज़र में आपके ऑलमोस्ट 1 वीक या 10 डेज़ 15 डेज़ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करनी हो इसको निकालें और आप इसको फ्राई कर लें। अब हमने जो कुकिंग ऑयल फ्राई होने के लिए रख दिया था, ये मीडियम हीट पे हमने इसको रखा था, यानी कि आपने कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और बहुत उसका टेम्परेचर कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्रेड क्रम्स जो है फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से फ़िश कच्ची रह जाएगी। और अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी क्या होगा, जो ब्रेड क्रम्स है ना वो ऑयल अपने अंदर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपका जो कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर है ये मीडियम पे होना चाहिए। आपने फ़िश डाल दी और डाल के आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, और बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना। बार बार जब हम चम्मच चलाते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है कि उसकी कोटिंग जो है वो अलहदा होने का खदशा होता है। फिर जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको किसी रैक पे रखना है ताकि उसको हवा लगे और वो उसकी क्रिस्पीनेस उसी तरह रहे। हम लोग घर में क्या करते हैं कि अक्सर अखबार बिछा ली और ब्राउन पेपर बिछा लिया या टिश्यू पेपर से उसके ऊपर हम फ्राई वाली चीज़ें रख देते हैं। उस तरह करने से ये होता है कि वो सॉगी होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ से उसको उन कांटेक्ट जो है
वो होता है अखबार के साथ या टिश्यू पेपर के साथ, वहाँ से जो हमारी जो भी फ्राइड चीज़ होती है ना, वो बहुत सॉगी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वेटिंग शुरू हो जाती है उसको। तो आपने हमेशा फ्राई वाली चीज़ को रैक पे रखना है ताकि उसको थोड़ी हवा लगे और वो उसी तरह क्रिस्पी रहे। ये देखें यहाँ पे कि मैंने उसको जो होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और जो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स हैं दोनों के साथ उसको किया है, और जब वो फ्राई हो जाएंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। चलिए यहाँ पे अब हम चीज़ सॉस बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 3-4 स्लाइसेस जो हैं वो चेडर चीज़ के लिए हैं, और 3 स्लाइसेस मैंने ऑरेंज वाली जो चीज़ होती है जिसको हम बर्गर चीज़ भी कहते हैं उसके लिए। और गार्लिक क्लोव्स हैं, 4-5 गार्लिक क्लोव्स ले लें। अब आपने एक जार में चीज़ और गार्लिक क्लोव्स डाल दिए हैं। थोड़ा सा ½ टीस्पून सॉल्ट, या उससे भी आपने कम रखना है तो आप कम रखें। रेड चिली फ्लेक्स ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, और थोड़ा सा आपने इसमें पानी डालना है और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। पानी इतना डालना है कि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। अब आपने एक पैन लिया और पैन में जो हमारा मिक्सचर था, जिसको चीज़, पानी, गार्लिक क्लोव, सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक, उसका जो सारा मिक्सचर था उसको अब हम पैन में डाल के थोड़ा सा इसको पकाएंगे। इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने पकाना। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और डाल सकते हैं। आपने इसको पका लिया और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। उतनी का आपने कंसिस्टेंसी रखनी है जितनी केचप से थोड़ी पतली हो, क्योंकि चीज़ है, जैसे ही हम इसको चूल्हे से उतारेंगे थोड़ी देर बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। अब हमने अपनी जो फ़िश है, ये देखें इसमें कोई, ये उतनी ही क्रिस्पी है। जो फ़िश है दोनों जो ब्रेड क्रम्स के साथ हमने बनाई है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और उसी तरह ये क्रिस्पी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो आप जो सॉस है उसको सेपरेट सर्व कर दें, या उसको चाहें तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर, फ़िश के ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं, या फ़िश को थोड़ा, हाफ फ़िश को उसमें रोल करके, यानी कि एक कोटिंग दे के, तो आप उसको सर्व कर सकते हैं। मैंने फ़िश को दोनों तरह से सेपरेट भी सॉस सर्व की है और थोड़ी सी फ़िश को भी कोट किया है सॉस के साथ। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ या कोई नई रेमेडी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और अपने घर वालों को खिलाते रहें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।